अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रीडिंग करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रीडिंग की थी फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट की जो नेक्स्ट टाइप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये तो आज हम आगे रीडिंग करते हैं बेटा। अल्पाइन फॉरेस्ट्स, क्या लिखा है जी? अल्पाइन, जो पहाड़ी इलाका जात की तरफ आमतौर पर ट्रीज़ लंबे लंबे पाए जाते हैं, बड़े बड़े, इन्हें पाइन ट्रीज़ कहते हैं, और इन्हीं से निकला हुआ है अल्पाइन फॉरेस्ट्स। अल्पाइन फॉरेस्ट्स ग्रो, ये उगते हैं, बड़े होते हैं अंडर कंडीशंस, ऐसी सूरत हाल में दैट आर सिमिलर टू दोज इन एल्प्स। एल्प्स असल में ये जंगलात हैं यूरोप के अंदर। तो यूरोप में आमतौर पर ठंडा होता है, तो ये सिर्फ ठंडे इलाके में उसी तरह का जो मौसम होता है एल्प्स की तरह का वहीं पर पाए जाते हैं। आगे इसके जो है कुछ डिटेल भी दी हुई है। अ माउंटेन रेंज इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो पहाड़ी इलाका है उनको एल्प्स कहते हैं, वहाँ पर जो जंगलात हैं। और उसी तरह से मिलते जुलते जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट हैं इन्हें अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। So they are called alpine. These forests are found in चित्राल। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाका है चित्राल, काफ़ी ऊपर जाके गिलगित की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक आबादी आती है चित्राल। उधर पाए जाते हैं धीर में, सवात में और गिलगित। ये वही इलाका है सारा, ये मरी से भी आगे का इलाका है। ये उधर ये वाले जंगलात जो हैं पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ पर, आबो हवा बहुत ठंडी होती है। अबव हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, और हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए इन इलाकों का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर ये पाए जाते हैं इलाके, और इन इलाकों में ये वाले जंगलात हैं, इनको हम कहते हैं अल्पाइन ट्रीज़ फॉरेस्ट। ट्रीज़ डू नॉट ग्रो वेल, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते ये वाले ट्रीज़। सो ड्वार्फ्ड, ड्वार्फ का मतलब है कि ये बौने होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते। ट्रीज़ ऑफ सिल्वर फर, जोनिपर, बर्च ग्रो है, ये कुछ नाम बताए हुए हैं। ड्वार्फ का मतलब है छोटे होते हैं, ठीक है। ड्वार्फ ट्रीज़ ऑफ अगर नाम दिया हुआ है, सिल्वर फर, जोनिपर, बर्च, ये उन दरख्तों के असल में नाम हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं हमारे पास जो पाए जाते हैं, कीकर होता है, टाली होती है, उसी तरह के ये वाले नाम हैं जो अल्पाइन ट्रीज़ के डिफरेंट किस्में हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अभी पेज नंबर 23 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर 24 के ऊपर। पेज नंबर 24 के ऊपर हम आ गए हैं। ये आपके सामने पेज नंबर आपका जो है वो 24 है। यहाँ पर हम मज़ीद रीडिंग करेंगे और आगे हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट्स। कॉनीफेरस फॉरेस्ट्स, जो कॉनीफेरस होते हैं असल में ये कोन्स इनके अंदर ग्रो करती हैं। फल वैसे नहीं लगता है, इनके अंदर कोन्स लगती हैं, और क्योंकि अगर जो इनका फल अगर हो भी तो तकरीबन कोन्स के अंदर होता है, इसलिए इन्हें कॉनीफेरस फॉरेस्ट्स कहते हैं। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड, ये जंगलात पाए जाते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, ये पहाड़ी इलाकों के नीचे वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। ऑफ द नॉर्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात में, मतलब कि ये जो मरी वाला इलाका है ना, ये पहाड़ी इलाकों का नीचे वाला हिस्सा है। असल जो पहाड़ी इलाका है इससे भी ज़्यादा आगे जाके उसके ऊपर की तरफ जाता है। एरियाज़ ऑफ मरी, नथिया गली एंड इन सम पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, ये हमारे बहुत मशहूर इलाके हैं, अक्सर सैर व सियाहत के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पर जो आपको बड़े बड़े ट्रीज़ नज़र आते हैं उन्हें बोलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। इन बलोचिस्तान देर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जोनिपर फॉरेस्ट। जोनिपर आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि ये असल में ट्रीज़ का नाम है। तो ये ट्रीज़ की एक किस्म है, और इस किस्म के ट्रीज़ पाए जाते हैं, इसलिए उन जंगलात को ही कहते हैं जोनिपर फॉरेस्ट्स। इन द वर्ड नियर ज़ियारत, मतलब कि
जो दुनिया के अंदर बलूचिस्तान में, इन द बलूचिस्तान देयर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, दुनिया के जो सबसे बड़े हैं और सबसे पुराने जो जूनिपर फॉरेस्ट हैं वो ज़ियारत में पाए जाते हैं, नियर ज़ियारत। ज़ियारत आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पर भी कायदे आज़म की रेजिडेंसी है। ज़ियारत के अंदर कायदे आज़म की रेजिडेंसी है, पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर कायदे आज़म रहा करते थे ज़ियारत के अंदर। तो ये वही इलाका है, असल में बलूचिस्तान के अंदर है ये इलाका। देर आर फर, स्प्रूस, देवदर एंड केल ट्रीज़। नाम आपने बड़ा ध्यान से पढ़ने हैं। फर, स्प्रूस, देवदर एंड केल, ये ट्रीज़ के नाम हैं जो पाए जाते हैं, जो आमतौर पे यहाँ पे आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ना दरवाजे वगैरह बनाने के लिए। सीधी लकड़ी जो होती है वो इन्हीं दरख्तों से आती है, केल की, देवदर की और फेर वगैरह की। अ नंबर ऑफ ब्रॉड लीफ, आमतौर पे इनके लीफ छोटे होते हैं जिनकी अभी हमने बात की है, बारीक पतले लीफ होते हैं पत्ते, लेकिन कुछ जो हैं वो चौड़े पत्तों वाले भी होते हैं, जैसे कि जकबास ओक। ओक आमतौर पे हम बर्ड के दरख्त को कहते हैं जो बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, उसके बहुत मोटा तना होता है। तो ये भी उसकी एक किस्म है, जकबास ओक, मैपल, विलो, बर्च, चेस्टनट, पॉपुलर, वालनट। वालनट आपने देखा होगा जिस तरह ये होता है जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो अखरोट आप इस्तेमाल करते हैं, खाया होगा आप लोगों ने अखरोट, इसे बोलते हैं वालनट। तो ये भी इन्हीं दरख्तों के ऊपर लगता है। आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, तो ये इन्हीं जंगलात में पाए जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने रीडिंग कर ली है बेटा, मेरा ख्याल है आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम रीडिंग करते हैं, फिर आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।